ऐसे पौधे जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ। जो उदासीन पड़े रहते हैं, तो उनको हम लोग रेस्क्यू कराते हैं और उनको ठीक करने के बाद या तो पार्कों में या फिर अपने घर में रखता हूँ या पार्कों में रखता हूँ, उनको पार्कों में लगाते हैं। कि इस छत के ऊपर कितने प्लांट्स लगे हुए हैं? लगभग 2000 के आसपास लगभग है। 2000। हाँ जी। कैक्टस इस दुनिया में हाँ। शायद अभी तक ऐसे ही पौधे हैं जो रेडिएशन की हम लोग बात करते हैं, टावर से निकलने रेडिएशन, उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता सिर्फ कैक्टस में है। अगर आपने कैक्टस लगा रखे हैं तो रेडिएशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। ये शायद आपके दर्शकों को नहीं पता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितनी साल पुरानी है और किस तरीके से यहाँ पर चल रही है? अंजू जी 2014 के अंदर बनाई गई थी। 2014 में बनाई गई थी। तकरीबन 10 साल। तकरीबन 10 साल। 2014 में हमारा एक घर बना था और घर बनते बनते ही हम लोगों ने ये छत के ऊपर ही काम करवा दिया था। हाँ। गार्डन तो आपने बहुत देखे होंगे, यकीनन बहुत सुंदर भी देखे होंगे और बहुत यूनिक भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसा गार्डन जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के टॉप गार्डन्स को टक्कर देता है। तो यानी इस गार्डन में है बहुत कुछ खास, क्योंकि इस गार्डन में बहुत ही कम जगह पर 2000 से ज्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं। और जो सबसे खास चीज है, यहाँ पर उन प्लांट्स को एडजस्ट करना, उनको प्रेजेंट करना इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है। तो हमें इस वीडियो में बहुत कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट दीपक बब्बर जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी। सबसे पहले हम आपका गार्डन देखें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं हम उन्हें बताएं थोड़ा सा आपके बारे में। मेरा नाम दीपक बब्बर है और मैं एक होता है पैशन एक होती है दीवानगी। तो वो तो मेरे अंदर प्लांट्स के लिए दीवानगी है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ, करियर काउंसलर हूँ और एक लाइफ कोच भी हूँ। बहुत सारी चीज़ों के साथ गार्डनिंग को आप मैनेज कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें बताई है ना कि पैशन उनका ये बन गया है, वो आप ये गार्डन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खास गार्डन है। यहाँ पर हवा में झूलते हुए पौधे नज़र आ जाते हैं, जो बांस आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, फूड कंटेनर वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। इसके साथ ही ये प्लांट्स का रेस्क्यू भी करते हैं। ज़्यादातर कह सकते हैं आप बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर लाए हुए हैं रेस्क्यू करके। अंजू जी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में, जो हम लोगों ने रेस्क्यू किए हैं। हाँ। ऐसे पौधे जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ। जो उदासीन पड़े रहते हैं, तो उनको हम लोग रेस्क्यू कराते हैं और उनको ठीक करने के बाद या तो पार्कों में या फिर अपने घर में रखता हूँ या पार्कों में रखता हूँ, उनको पार्कों में लगाते हैं। चलिए, तो एक सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके इस छत के ऊपर कितने प्लांट्स लगे हुए हैं? लगभग 2000 के आसपास। लगभग 2000 जी ठीक है, ये संख्या मैं आपसे जानना चाहती थी, लेकिन आने के साथ ही मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि जिस तरीके से ये छत पूरी प्लांट से भरी हुई है। और जो खास चीज़ है कि सर जो आपने मैनेज किया है चीज़ों को, है ना, किसी भी छत के ऊपर, इतनी बड़ी छत के ऊपर पॉसिबल नहीं था कि 2000 लगाए। 200, 300, 400 पर आके लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मैं प्लांट्स कहाँ रखूँ। आपने कैसे मैनेज किया है सब कुछ, वो हमें बताएं। अंजू जी, हैंगिंग्स जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके गार्डन को एक अलग से लुक देती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए हम लोगों ने हैंगिंग्स को यूज़ किया है। मेरे इस गार्डन में 400 के आसपास सिर्फ हैंगर्स हैं, जो हैंगिंग प्लांट्स हैं। और उन हैंगिंग प्लांट्स को बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कंटेनर्स को भी यूज़ किया है, प्लांट्स को भी यूज़ किया है, टायर्स को भी यूज़ किया है, बांस को भी यूज़ किया है, सब चीज़ों को यूज़ किया गया है। तो 400 हैंगिंग जब झूलती हैं तो वो नज़ारा अद्भुत होता है। वो नज़ारा सच में अद्भुत है। एक कह सकते हैं कि स्वर्ग जैसी जगह आपने बना दी है। बहुत सारी खास चीज़ें हैं सर। जैसे हैंगिंग्स की बात हो रही थी, तो हैंगिंग्स को लटकाने के लिए भी एक जगह की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो कैसे आपने बनाई है? अंजू जी, जैसे प्लांट ज़मीन पे जब मेरे पास जगह ख़त्म हो गई और मुझे लगा अब मैं क्या करूं, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने चारों तरफ एक बाउंड्री सेटअप की है, जैसे आप देख पाएंगे। और उन बाउंड्री के अंदर जो कि हम लोगों ने बनाई थी इस आयरन के ग्रिल से, वो बाउंड्री हम लोगों ने बनाई। और जब वो भी ख़त्म हो गई तो लगा फिर क्या करें। हाँ। तो हम लोगों ने स्पेशली बांस की, जो आप देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ, ये लगाई गई हैं। बांस की सीढ़ियाँ हर जगह लगाई गई हैं और इन सीढ़ियों पे हम लोगों ने हैंगिंग्स लगाए हैं। एंड अब क्योंकि ये लेयरिंग ख़त्म हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाने की सोच रहे हैं, जहाँ पर एक और लेयर के ऊपर बांस लगाए जाएंगे और वो और स्पेशल हैंगिंग्स होंगी। बहुत सुंदर, मतलब पूरा आसमान आपने प्लांट्स से भर दिया है एक तरीके से। जैसे ही कोई ऊपर देखे तो पौधे ही पौधे उसे नजर आएंगे जी, है ना। एक चीज़ और है कि जैसे जिस तरीके का पॉल्यूशन अभी दिल्ली के अंदर है, उससे भी आप अपना कहीं ना कहीं घर को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं सर।
पूरी कोशिश है, कोई एयर प्यूरीफायर हमारे घर में नहीं है, लेकिन हमारी जो फ्लोर है जहाँ हम रहते हैं घर पे नीचे की तरफ भी करीब ड्राइंग रूम में 50 के आसपास प्लांट्स लगे हैं, बेडरूम में भी लगे हैं। इससे बेहतरीन तरीका हमारे पास हो ही नहीं सकता पोल्यूशन को दूर करने का। तो ये हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है सर। आगे हम बहुत सारी जानकारी बीच बीच में आपसे लेते रहेंगे। एक छोटा सा विजिट हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि कौन कौन से और किस किस तरीके के प्लांट्स आपने यहाँ लगाए हुए हैं। अंजू जी, हमने हैंगिंग्स को हर जगह यूज़ किया है, लगभग पूरी छत के ऊपर। जैसे कि मैं बता रहा था 300 से ज़्यादा, 350 के आसपास हैंगिंग्स लगी हुई हैं। वही हैंगिंग्स कुछ इस तरीके से भी हैं। नीचे हम लोगों ने फूल वाले पौधों को यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं अलग अलग लालटेन टाइप का हम लोगों ने यूज़ किया है, जहाँ पर रात के समय हम लोग कैंडल जलाते हैं। और ये जो प्राकृतिक रोशनी है, चांद की रोशनी और साथ में मोमबत्तियाँ जब ये झिलमिलाती हैं, या फिर हमारे पास सोलर लाइट्स हैं, ये जब झिलमिलाती हैं और हल्की हल्की रोशनी हमें देती हैं, तो ये जो दृश्य होता है ना, हाँ। अपने आप में अलौकिक होता है। अब अपनी सारी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ, सारे डिप्रेशन यही भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ें आपने बताई। और इसके साथ ही सर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो प्लांटर्स हैं आपने उनके ऊपर कोट्स लिखे हैं छोटे छोटे, या फिर कोई वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। उसका आपका स्पेशली मकसद वैसे क्या था? अंजू जी, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हम लोग उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं। और ये जो कोट हैं जैसे कि सुख दुख, जीत हार, जीवन एक संघर्ष, सर्किल ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं ना तो अपने आप इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। रोज़ सुबह मैं यहाँ पर आता हूँ, इन कोट्स को पढ़ता हूँ, तो अगर कोई परेशानी है भी, अगर कुछ है भी, तो इनको देखने के बाद, इनसे बातें करने के बाद अपने आप नेगेटिविटी सब चली जाती हैं एंड पॉजिटिविटी से भर जाते हैं आप। बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास कैक्टस का एक कलेक्शन है। 400 से ज़्यादा कैक्टस हमारे पास हैं। टोटल वैरायटी 100 से ज़्यादा हैं। ऐसे ही अडेनियम का भी एक कलेक्शन हम लोग बना रहे हैं। अब तक करीब 50 से ज़्यादा अडेनियम्स की वैराइटीज़ मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। कैक्टस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो ये मानते हैं अंजू जी कि कैक्टस शायद घर में लगाना शुभ नहीं होता। मुझे लगता है कैक्टस जितना हमें सिखाता है उतना कोई नहीं सिखा सकता। अच्छा। कैक्टस हमें सिखाता है कि तुम मुझे पानी दो या ना दो, मैं हूँ ना, मैं लड़ूंगा, मैं जिंदा रहूँगा। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मैं ज़िंदा रहूँगा। धूप हो, बरसात हो, छाया हो, तुम मुझे किसी भी हाल में रखो, मुझे ज़िंदा रहना आता है, मैं संघर्ष करूँगा, मैं जीतूँगा। तो ये जो भाव है ना, ये पौधे हमें देते हैं, कैक्टस हमें देता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है जो आपने शुरुआत में बोला कि जो ये बोलते हैं कि घर में कैक्टस लगाना शुभ नहीं होता, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं अभी तक आज कोई वैज्ञानिक आधार, मैंने बहुत बार कोशिश की जानने की कैक्टस को नहीं लगाने का वैज्ञानिक आधार क्या है। हाँ। इनफैक्ट शायद आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैक्टस इस दुनिया में शायद अभी तक ऐसे ही पौधे हैं जो रेडिएशन की हम लोग बात करते हैं, टावर से निकलने रेडिएशन, उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता सिर्फ कैक्टस में है। अगर आपने कैक्टस लगा रखे हैं तो रेडिएशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। ये शायद आपके दर्शकों को नहीं पता है। तो आप भी ये जो फ़ोन के रेडिएशन, जो टावर के रेडिएशन होते हैं, इनसे बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली कैक्टस। अच्छा सर, एक चीज़ और है जो आपके खास इस गार्डन में हमें देखने को मिलती है, वो है कोकोडमा। यहाँ पर हवा में तैरते हुए पौधे जो दिखते हैं, सर इनकी कुछ खासियत हमें यहाँ बताएं। जी अंजू जी, खाते दिन के ये है, ये भी बेचारे कुछ नहीं मांगते हैं। मैंने बोला ना, ये पौधे ऐसे हैं जो आपको जीवन भर सब कुछ देते हैं। इनसे ये बहुत बहुत बेहतरीन है। और ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप हम लोग करते हैं। ये 2, 3 या 4 रुपये में तैयार हो जाने वाले पौधे हैं। आपको सिर्फ मॉस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और उसके बाद आपके पास तैयार है झूलते हुए पौधे। अरे वाह, अद्भुत मिसाल है ये। और मैं चाहूँगा कि लोग जिनके पास जगह नहीं है वो ऐसे पौधों को हवा में लगा सकते हैं। इनकी केयर करना थोड़ा मुश्किल होता होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ पौधे कौन सा पौधा चाहिए ये चूज़ करना है। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एलोवेरा आप देख पा रहे होंगे, और ये 5 साल पुराना है, कुछ नहीं मांगता, ये कुछ भी नहीं मांगता। इतनी भी जगह के अंदर ये आज भी सर्वाइव कर रहा है बहुत आराम से। यही तो हमें सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं। और इसके साथ ही मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमने दीपक जी के साथ में एक फुल वीडियो इसके ऊपर बनाया था कि कोकोडमा हम कैसे बना सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे इनको पानी लगाना कितना ज़्यादा आसान है। अगर फुल डिटेल आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका वीडियो लिंक दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे और इस गार्डन की खूबसूरती को देख लेते हैं। तो इस तरफ अंजू जी कुछ स्नेक प्लांट की अलग अलग वैरायटीज ने लगाई हैं। लोग को लगता है स्नेक प्लांट की 1, 2 या 3 वैरायटीज होती हैं। ये जितनी भी वैरायटीज आप देख रहे हैं, ये सारी अलग अलग वैरायटीज हैं। ये स्नेक प्लांट की हैं। मतलब ना, पैशन है, शौक़ है, और उस पैशन और शौक़ को पूरा करने के लिए जो हम कर सकते हैं वो आप क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं।
ठीक है। इस तरफ अगर आप आएंगे तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाने की कोशिश की गई है, जैसे कड़ी पत्ता आजकल सबके घरों में होता है। ये चकोतरा है, चकोतरा बड़ा सा एक फल होता अच्छा, है। फल निकलता है। जी, इलायची है, ऑल स्पाइस प्लांट है। इसके अलावा हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास शतवार है, ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हींग हैं। का पौधा भी है आपके पास? जी, हींग का पौधा भी हमारे पास है। ठीक तो है। ये इस तरफ जो हम लोगों ने लगाया है वो सारे ऐसे पौधे, कुछ फूल वाले पौधे हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यूज वाले हैं। और कुछ पौधे ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी आप बड़ी मजेदार चाय बनाते हैं और जी। हेल्दी चाय बनाते हैं, और हमें भी पीने का मौका मिलता है, जिसमें कि हम आपके हाथ की ये गुड़हल की चाय भी पी चुके हैं, अपराजिता की भी पी चुके हैं, लेमन ग्रास की भी, येलो टी हम पी चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी है। लाइफ कोच के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जाने कितना कोई चीज़ बची है जो आपको सीखना बाकी रह गई है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सच में। जी, जानकारी मतलब हम हमेशा स्टूडेंट रहेंगे। हाँ। हमेशा आप कितने भी बड़े हो जाएं, किताबें, नॉलेज अद्भुत होता है, जितना चाहें उतना समेट सकते हैं। तो ये गार्डनिंग कहाँ से सीखी आपने? गार्डनिंग मुझे लगता है मेरे ब्लड में ही है। हाँ। मुझे बहुत शौक था, जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे। हाँ। और मुझे ना प्लांट्स बहुत सुकून देते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं इनसे खुलकर बात कर सकता हूँ। ये मुझे बुलाते हैं, हाँ। मुझसे बात करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और अपनी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। अरे वाह। तो कितना टाइम देते हैं आप गार्डनिंग को? अंजी जी, अगर रेगुलर की बात करूँगा तो कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे रोज़ चाहिए होते हैं इनके साथ। उसके अलावा जब छुट्टियाँ होती हैं, जैसे कि संडे का दिन है, तो कभी कभी 6-7 घंटे भी। 6-7 घंटे जी, भी? छुट्टी तो के दिन जगह में। ही आपने ऐसी बना दी है। हम लोग भी यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं और हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि हम ये गार्डन यहाँ से छोड़ कर जाएं। वाकई में बहुत ही शानदार जगह है। ये कौन सा प्लांट है सर? ये बहुत खास लग रहा है, इसकी पत्तियां इतनी सुंदर कलर में है। जी, ये मल्टी कलर पत्तियाँ आती हैं, रेड कलर की लीव्स आती हैं, कोलेंड्रम बोलते हैं इसको हम लोग, और नीचे की तरफ ये रहता है ये। तो ये पत्तियाँ हैं और यहाँ से कुछ फूल निकलेंगे लाल कलर के। एक खास चीज़ और है दीपक जी, जो मैं आपके ये गार्डन में देख रही हूँ कि जो बांस है उसके अंदर बड़े अच्छे से प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं, और खास चीज़ है कि सर्वाइव बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से? अंजू जी, सिर्फ प्यार मांगते हैं ये। हाँ। और थोड़ी सी देखभाल। हाँ। यकीन मानिए, इनको किसी भी तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम लोग अपनी छत पे नहीं करते हैं। साल में एक बार इनकी मिट्टी ज़रूर बदली जाती है, इनको नई मिट्टी दी जाती है, थोड़ा सा उसको हम लोग बनाते हैं। जो जानकारी पौधे रखने वाले उनको पता है किस तरीके से हम लोग मिट्टी बनाते हैं। थोड़ा वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, कॉमन मिट्टी लेते हैं, नीम खली डालते हैं, ऐसी चीज़ें, जो पत्ते होते हैं उनसे हम लोग खाद बनाते ही हैं। तो वही चीज़ें साल में इनको एक बार मिट्टी बदलते हैं, और बेचारों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए और देखभाल चाहिए। अच्छा, जैसे ये बांस है तो लोगों को ये डर होता है कि कुछ दिनों में ये खराब हो जाएगा, है ना? कितने टाइम से आपके यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं? ये बांस मेरे पास करीब 8 साल से है। 8 साल से? जी, ये खराब नहीं होते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, ये मैंने खुद बनवाए थे। आजकल बड़े बड़े बांस अवेलेबल हैं, उन बांस को कटवाने के बाद आप बनवा सकते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो मुझे शायद ये 70 रुपये का पड़ा होगा, ये पूरा 60 रुपये का, ये सब कुछ लगाने के बाद। अरे वाह। तो बहुत शानदार लगता है। और इसके बाद जब ये कोट लिखते हैं आप, जैसे लिखा है यहाँ पर हमने, वेयर पीस विद प्राइड, हाँ। शांत रहना गर्व की बात है। आपसे पहले ही, कुछ दिनों पहले ही मैं एक गार्डनिंग एक्सपर्ट से भी मिली थी, सोनिया जी नाम है उनका। उन्होंने क्या किया था कि कुछ ये दुर्गा पंडाल और ये सब लगे थे, तब ये बांस के जरिए बनाया गया था। उन्होंने कट करके बीच बीच में से पीसेस बना के और बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स तैयार कराए जी। और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए। उन्होंने भी इस तरीके से बहुत खास यहाँ पर ये तैयार किए थे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जी अंजू जी, ये कुछ आइसक्रीम्स के कैन है, हमारे घर में आइसक्रीम्स आती है तो ये उनके कैन है। हाँ। और इन्हीं कैन को हम लोगों ने यूज़ किया है। अगेन देखिए, कैक्टस को हम लोगों ने यूज़ किया बिकॉज रेडिएशन को हम लोग कितना कम कर पाएँ वो हम लोग बताना चाहते हैं। तो एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है ना। एक तरफ हम हैं और एक तरफ तुम हैं, ये भी हमारे जीवन की सच्चाइयाँ हैं। उनको लिखने की कोशिश हम लोगों ने की है। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के कैन हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ किया है। और ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा बॉन्साई का कलेक्शन है। इस तरफ करीब 150 से ज़्यादा बॉन्साई कलेक्ट करके हम। अच्छा, मैं आपके दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो आप खूबसूरत बॉन्साई देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, और एक वो फूलों वाला से भरा हुआ है पूरा। जी, ये रेस्क्यूड प्लांट है। ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर प्लांट वो हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद जो बच गए हम लोगों ने लगाए बड़े बड़े पार्कों में, और कुछ हम लोगों ने
यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पर लगाए, और ये कितना खुश है, ये कहीं पर खत्म होने जा रहा था ये प्लांट, और यहाँ आपने उसको जीवन दे दिया है। और वो हम एक चीज बोलते हैं ना कि पत्तों से ज्यादा फूल हैं, जी, वो चीज यहाँ पर लाइव देखने को मिल रही है। ये लगभग ख़त्म था, ये इसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ जड़ें बाकी थी। मुझे लगभग 7 महीने लगे इसको रिवाइव करने में, बट हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, बट अब आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो सर, जैसा कि आपने अभी बोला कि ये रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू वर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी हम मुसीबत में फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं, एनिमल्स को सर्दियों में रेस्क्यू किया जा रहा है या कहीं पर भी इस तरीके के, लेकिन प्लांट्स को रेस्क्यू, मतलब ये क्या चीज़ आपने नई शुरुआत कर दी है? अंजू जी, यहाँ बाहर की तरफ एक हाईवे बन रहा है, और वहाँ एक फ्लाईओवर था जहाँ साथ में प्लांट्स रखे हुए थे। क्योंकि हाईवे बन रहा था तो उन प्लांट्स की तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया, सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया, एजेंसीज ने ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि आपको वो उखाड़ के फेंक नहीं थे, वहाँ पर आप अपने हाईवे बना रहे हैं। तो जनरली जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ करीब मुझे 100 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट दिखाई दिए जो लगभग मर चुके थे और उनको उखाड़ा जाने वाला था। तो उन प्लांट्स को हम लोग वहाँ से लेकर आए, हमने काफ़ी मेहनत से उनको वहाँ से निकाला। हाँ। और जो निकाले जा चुके थे, बाहर फेंके जा चुके थे, हम लोग उनको अपने घर पर लेकर आए। बहुत और बढ़िया। उसके बाद उन प्लांट्स को हम लोगों ने ट्रीट किया, हमने उनके रूट को साफ़ किया, कुछ फंगीसाइड्स लगाए, और उसके बाद हम लोगों ने उनको रिपोर्ट किया। हमें समय काफ़ी लगा मगर आज रिजल्ट आपके सामने है। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे पौधे इस तरीके के ये हैं। एक वही चीज़ हो गई कि पौधे बचाने को लेकर हम बहुत अभियान चला रहे हैं, सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं ना। जी जी जी। ये वो काम वाला एक एग्जाम्पल है कि आपने पौधों को ऐसे मरते हुए देखा और यहाँ पर आपने उनको जीवन दे दिया है। जी बिल्कुल। एक और मैं किस्सा बताना चाहूँगा। इनफैक्ट ये इधर एक बॉन्साई देख रहे होंगे आप, ये बहुत शानदार एक प्लांट दिख रहा है आपको। हाँ, काफी पुराना, यही वाला बात, जी, इसी की बात मैं कर रहे हैं इसी ना? प्लांट की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मेरे एक मित्र, क्योंकि ये बड़ का पौधा है, हाँ। बड़ या बरगद ऐसा कहा जाता है कि घर में नहीं लगाना चाहिए। अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया है, शायद कोई वैज्ञानिक आधार इसका होता नहीं है। हालांकि जो वैज्ञानिक आधार है वो मैं आपके दर्शकों से ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर ये चाहेंगे तो, क्या वैज्ञानिक आधार था। लेकिन कोई वैज्ञानिक आधार है नहीं। तो मेरे घर में बहुत सारे बड़ के या पीपल के बॉन्साई आपको दिखेंगे। तो मेरे एक मित्र ये अपने घर से उखाड़ के लेकर आ गए, क्योंकि घर में लगा होगा कहीं छत के ऊपर, और बोलते हैं कि जी भाई साहब इसको अपने पास रख लो। हाँ। मैंने बोला भाई क्या है, ये बड़ का पौधा कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरा घर नहीं है क्या? हाँ। तो बड़े शर्मिंदा हुए। हाँ। कह रहे भाई पाप लगेगा, अब क्या करूं? हाँ। अब तो मैं उखाड़ लाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। और मैंने उनसे कारण पूछा कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। बस कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, यही उनका आंसर था। वो पौधा आज मेरे पास यहाँ पर है, और ये पौधे ने मुझे बहुत सारे प्राइजेस भी जितवाए हैं। बहुत सारी बॉन्साई वर्कशॉप्स के अंदर और बॉन्साई एग्जीबिशन में इसको प्राइज़ मिला है इन बॉन्साई को। आज वो मित्र मेरे यहाँ पर आते हैं और मांगते हैं कि भाई दे दो। और मैं कहता हूँ भाई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब तो हमने और अब आपको देना भी नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं, और बहुत सारे पौधे ऐसे बताते हैं कि अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, तो हम भी आपके ज़रिए लोगों को दिखाएंगे, ये जागरूक भी करेंगे कि बिल्कुल आप यहाँ अपने घर में लगा सकते हैं, और उसका वैज्ञानिक कोई इस तरीके का कोई कारण नहीं है। बस कहते हैं को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि इनके घर में लगा हुआ है, और बहुत चीज़ें आपको जो दिलाई हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और सर आपके गार्डन की ना एक खास चीज़, मुझे ये जो हट है ना, जो आपने प्यारी सी बनाई है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हमारी यहाँ एंट्री होती है, काफ़ी सुंदर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पर लोग घूमने जाते होंगे, है ना जी। और नेचुरल हट्स वहाँ पर बनाई जाती है, लेकिन इससे खूबसूरत नहीं बनाई जा सकती होगी। जो यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी कि जिस तरीके से चारों तरफ जो मनी प्लांट्स लगाए गए हैं, वॉल का काम करते हैं, ग्रीन वॉल बन जाती है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी लगती है। बिल्कुल सही कह रही हैं अंजू जी आप। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी छत के ऊपर जो टेम्परेचर रहता है गर्मियों में भी, हाँ। अगर बाहर 45 डिग्री है तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम ही मिलेगा। आप बहुत आराम से सिर्फ एक पंखा चलाकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। लू चलने का सवाल ही नहीं है हमारी छत के ऊपर। हाँ। हमारे नीचे का टेम्परेचर भी इनकी वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को, बहुत कुछ। अच्छा, एक चीज़ है सर, बीच में ना एक ट्रेंड आया था, लोगों ने अपनी छतों के ऊपर ये छोटे छोटे हट्स लगवाना शुरू किए थे, लेकिन क्या हुआ कि लोग बहुत जल्दी हिम्मत इस वजह से हार गए कि उन्हें लगा कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बहुत पैसा भी मैंने लगाया, उसके बावजूद 1-2 साल के अंदर वो ख़राब हो गई। इसी वजह से मैंने हटवा दी, मैंने सीमेंट की दीवार लगवा दी, या सीमेंट का एक कमरा बनवा दिया, है ना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कितनी साल पुरानी है और किस तरीके से यहाँ पर चल रही है? अंजू जी 2014 के अंदर बनाई गई थी। 2014 में बनाई गई थी। तकरीबन 10 साल। तकरीबन 10 साल। 2014 में हमारा एक घर बना था, और घर बनते बनते ही हम लोगों ने ये छत के ऊपर ही काम करवा दिया था। हाँ।
हमने इसको बचाने के लिए क्या किया है, इसके ऊपर एक तिरपाल लगाई गई है, एक पॉलीथीन शीट लगाई गई है जो पानी को नीचे नहीं आने देती है। ये तब तक ख़राब नहीं होती हैं जब तक पानी इनके ऊपर लगातार ना पड़े। हाँ, अगर पानी कहीं लगातार पड़ता रहा तो देखिए लकड़ी है वो तो गलेगी, वो तो लोहा भी गलेगा, कुछ भी गलेगा, कोई भी चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। 10 साल के बाद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी रिपेयरिंग कराई है। मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है, और इससे ज़्यादा प्राकृतिक कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकृति की वजह से ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं जो घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं। इनफैक्ट मैं दिखाना चाहूँगा, एक टेलर बर्ड ने यहाँ पर घोंसला बनाया, अपने बच्चे दिए। और बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो चहचहाहट जो होती है ना, वो इन प्रकृति की वजह से ही आती है। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये चीज़ बनाई गई है। तो दोस्तों, ये गार्डन जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि बहुत ज़्यादा खास है, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ पर बखूबी वो देख ली होंगी, और दीपक जी की बातों में भी वो पॉजिटिविटी आपने महसूस कर ली होगी। और इसके साथ ही आगे हमारी बातचीत को हम उनसे जारी रखेंगे और उनसे जानेंगे, जो शुरुआत में हुआ था, कि किस तरीके से हम गार्डनिंग के जरिए डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, कैसे ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, और हम जैसे ही गार्डन में आए तो एक सुकून से भर जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गार्डनिंग हमें देती है, और बहुत डिटेल में हम दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी वैसे लाइफ कोच भी हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर पूछना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्यों खास था ये गार्डन, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।